everyone. Welcome to K Watches Dramas. Welcome to Tamasha के तमाशे episode number 41. आज जल्दी से लाइक कर दो प्लीज, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो. I love you guys so much. Thank you so much for participating in all my Tamasha videos and loving me so much. Thank you so much from the bottom of my heart. आज की वीडियो लिटरली बहुत ही छोटी होगी क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अराउंड 50 मिनट्स तक तो टास्क चला. उसके बाद थोड़ी सी फ़ोन कॉल की बात हुई और बस खाना वाना खाया. आज कोई झगड़े, कोई फसाद, कोई फड्डे नहीं हुए. शुरू वाले फड्डे की हम थोड़ी सी बात कर लेंगे. एपिसोड शुरू हुई तो माहम को वजीर ने थोड़ी जान पकड़ी और उन्होंने बार बार रिपीटेडली माहम को कहा कि आप बहुत देर लगा रहे हो मेकअप में, बहुत देर लगा रहे हो मेकअप में, विच इज़ ग्रेट कि उन्होंने थोड़ा जान पकड़ी वजीर ने, क्योंकि कल मैं यही बात कह रही थी कि वजीर तो बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं. तो अच्छा हुआ उन्होंने जान पकड़ी. अच्छा, ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब बादशाह ने खुद ही 3 सजाओं का बोला हुआ है तो जब वो बादशाह के कपड़े धुलवा सकते हैं, कपड़े इस्त्री करवा सकते हैं या मेकअप रुकवा सकते हैं, राइट? तो जब उन्होंने वो उसका बोला हुआ है, फिर यासीन ने उसे सजा दी माहम को कि वो मेकअप मतलब नहीं आ रही थी बाहर मेकअप रूम से. मतलब इतना कितना टाइम लगता है यार मेकअप करने में, इतना टाइम लगता है मेकअप करने में. खैर चलो सही है. उसने कहा कि मुझे बर्तन धुलवाने के लिए इसने बाहर बुलाया, फिर मैंने बर्तन धोए, फिर मैं वापस गई हूँ. सारा नीलम वहां से गई थी, मैं बार बार साबन लगाया था, साबन लगा के आई, साबन लगाया था. एनीवेज जो भी है, तो इस वजह से माहम की एक्सक्यूज ये थी कि दिस इज व्हाई आई वाज गेटिंग लेट अगेन एंड अगेन, बिकॉज वो मुझे बर्तन धुलाने के लिए उसने बुला लिया. लेकिन ठीक है, यासीन की ड्यूटी है, यासीन ने उसको सजा दी. माहम ने एक बड़ा उसके ऊपर इशू बना दिया. उसने कहा मैं वो नहीं धोऊंगी. लेकिन एक बात आप मान लो मेरी कि माहम को कंटेंट लेना बहुत अच्छी तरीके से आता है. माहम को बहुत अच्छी तरीके से कैमरा अपने पीछे लगाना आता है, विच इज़ अ ग्रेट क्वालिटी इन हर, कि वो बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ में अपना निकलवाना जानती है. क्योंकि देखो ना, अगर आप टास्क का पार्ट निकाल दो तो टास्क का पार्ट वाज लाइक द मेजॉरिटी चंक ऑफ द वीडियो ऑफ द एपिसोड. तो 50 मिनट्स अगर उसका निकाल दो तो फिर और बचा क्या? नथिंग. बस माहम वाला ही पीस था ना, और तो कुछ भी नहीं था. बस सबने खाना पकाया, खाना खाया. आज तो खाने पे भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब कुछ सुकून के साथ हो गया. तो आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ, वो भी उन्होंने थोड़ा सा पीस दिखाया. मुस्लिम और इसका दानिया का जो पीस था वो तो मुझे ना सर नज़र आ रहा है उस बातों का, ना पैर नज़र आ रहा है. खैर 1 बाय 1 हम चलते हैं सारी चीज़ों को लेके. तो माहम ने कहा कि मैं नहीं धोऊंगी. मुशीर ने उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस किया. अब वो यार इतनी ड्रेस अप होके अब वो कपड़े धोएगी, मतलब इतनी उसने तैयारी कर ली, मेकअप कर लिया, वो कपड़े धोएगी. खैर उसने भी नहीं धोए, उसने भी थोड़ा बहुत हाथ लगा के ना दूर कर दिया कि कहने को हो भी जाए कि मैंने धोए हैं, ताकि बादशाह सलामत मुझे अटैक भी ना करें और मैं ना भी धोऊं. खैर एनीवे, मैं ये कह रही थी कि जब बादशाह सलामत आए तो उन्होंने रिप्रिमेंड क्यों नहीं किया माहम को कि दीज आर माई ड्यूटीज, these are my punishments. I have allocated these punishments and I have given the right to the vizier to actually delegate these kind of punishments to you, so you are responsible for completing them. उन्होंने वहां से कहा आपने की क्यों नहीं? मैंने की तो है, मैंने बस धोए. फिर बादशाह सलामत दूसरा अपना चैप्टर लेके बैठ गए. वो दूसरा अपना जो भी उनका राशन का टास्क आता है वो लेके बैठ गए. सो आई वाज लाइक, उनको उससे कहना चाहिए था कि दीज आर एक्चुअली डेलीगेटेड बाय मी. ये वजीर की नहीं, ये सजाएं मेरी सजाएं हैं. क्योंकि पहले तो जब ये जेल वाला सिनेरियो था तो वो इतना गुस्से में आते थे कि आपने कैसे वजीर की बात नहीं मानी. ठीक है, आपने किस किस को जेल में डाला था, इसको ठीक है जाए फौरन जेल में डाल देते थे. बट I was assuming, or this was my belief, that he's going to come into the house and he's going to tell Maham कि आप जाएं जाके अपनी punishment complete करें क्योंकि वजीर ने आपको वो punishment दी है. But he didn't do anything like that. Like what was the point of him actually delegating these kind of punishments or authorizing punishments to the vizier? मतलब जब आपने complete ही नहीं करवाना तो फिर आपने दी भी क्यों थी? क्योंकि माहम ने to be honest कुछ भी नहीं किया. उसने बस ऐसे ऐसे करके बस वो चली गई. I mean, I didn't understand that part. Anyways, फिर वो बहुत ही लंबी, आपको पता ही है कि वो राशन के लिए एक बहुत ही लंबा इनका टास्क हुआ जो 50 मिनट, पता नहीं कितना एपिसोड. मुझे बताओ सच कि किस किस ने आगे फॉरवर्ड कर दिया, किस किस ने एक्चुअली देखी. मैंने ओमी वाले पार्ट तक देखी, सैफ की भी मैंने थोड़ी सी देखी. अच्छा, पहले तो अहमर की देखी, मैंने बहुत एंजॉय किया. फिर ओमी की देखी. ओमी आउटशो उसकी जो परफॉर्मेंस थी, जितना वो मेकअप करता है, जितना वो अपने कॉस्ट्यूम पे काम करता है, जितनी वो अपनी एक्टिंग में, अपनी परफॉर्मेंस में, क्योंकि वो थिएटर से बैकग्राउंड है उनका, वो काम करते हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने किया. लेकिन जैसे ही वो आया ना अहमर, और जैसे ही अहमर एक गरीब शहजादा बना था और ओमी एक कौन से शहजादे बने थे, पागल शहजादे बने थे आई थिंक वो, और एक तोतला शहजादा बना था मुस्लिम.
तो जिस तरीके से ये लोग वेरिएशंस ला रहे थे ना, मुझे उसी वक्त पता था कि ऑफ कोर्स गाइज ही इस टास्क को जीतेंगे, क्योंकि बहुत वेरिएशंस थी। और गाइज में आप नोटिस करो कि ईगो नहीं था बिल्कुल भी, मतलब वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे टास्क में। लेकिन जब आप वो वहां जाओ उस वाली साइड पे लड़कियों में, उफ, इतना ईगो था लड़कियों में कि एक शहजादी बन जाए तो मतलब दूसरी कनीजें जो है वो उसका, आप समझ रहे हो, लाइक फीमेल ईगो बहुत ज्यादा मुझे नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल सही बादशाह सलामत का वो उन्होंने जो कहा ना कि गाइस को मैं इसलिए देता हूँ कि उनमें बहुत ज्यादा वैरायटी थी, गर्ल्स का बहुत मोनोटोनस था। गर्ल्स ने बिल्कुल ही मेहनत ही नहीं की, बस गर्ल्स का बस ये था कि मैं जो हूँ ना, मैं बस शहजादी बन के बैठी रहूँ और सारी मेरी आगे पीछे घूमती रहे, और ये सारी मेरी चेलियां हैं और ये सारी मेरी कनीजें हैं। बहुत ही फनी पार्ट, जब बादशाह सलामत वो पढ़ा रहे थे टैबलेट, तो सैफ उनसे पूछ रहा है जब हम शहजादी बनेंगे तो क्या ये हमारी कनीसे बन सकती हैं? बादशाह सलामत ने कहा जी नहीं, ये आपकी कनीसे नहीं बन सकती। यार फिर तुम क्या समझ रहे हो, ये जोधा अकबर का सेट है? क्या समझ रहे हो, संजय लीला बंसाली की मूवी में आए हो तुम? ये सारी मेरी कनीसे बनेंगी। भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट इनके तो फॉर्मेटिंग है शो की, लड़कों में और लड़कियों में तो ऐसा कुछ भी नहीं। एनीवेज लड़कियों का मैंने नहीं बिल्कुल भी इंजॉय किया, आई वाज बोर्ड। मैंने महम वाला पार्ट देखा था, मैंने रिदा वाला पार्ट देखा था, जैनब वाला भी मैंने हल्का सा देखा, मलाइका वाला मैंने हल्का सा देखा, फिर मैंने फास्ट फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। नॉट इंटायरली स्किप, पर आई वाज फास्ट फॉरवर्डिंग इट जस्ट टू सी कि कहीं मुझे कुछ नजर आ जाए, कोई वैरायटी, कोई वेरिएशन नजर आ जाए। कुछ भी मुझे नजर नहीं आया। फीमेल ईगो में ना ये लोग फंस गई कि हम कनीसे, अच्छा, और ये शहजादी, और ये इतनी हसीन लग रही है, और ये इतनी खूबसूरत लग रही है, और ये इतना, इट्स अ टास्क भाई, इट्स एंड ऑफ द डे, इट्स अ टास्क। लेकिन दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी विद देयर भिंडी, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने थोड़ा शोर मचाया हो या इस बात पे कोई लड़ाई हुई हो। वैसे भिंडी तो बहुत मजे की होती है भाई, दाल चावल भिंडी मिल जाए तो मैं तो लिटरली स्टेक भी छोड़ दूं, और मैं तो लजानिया भी छोड़ दूं। मुझे तो फैंसी खाने वैसे ही बहुत ही वो लगते हैं। तो मैं होती ना अगर वहां, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी कि हाँ मिक्स सब्जी दे दो, दाल चावल दे दो, खाना मिल रहा है ना, अच्छा पका हुआ फ्रेश खाना मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो लड़कियों में मुझे यही दिखी कि सपोर्ट नहीं था एक दूसरे का, दे वर नॉट ट्राइंग कि अच्छा तुम जो है वैसी शहजादी बन जाओ, और तुम जो है बिगड़ी हुई शहजादी बनो, या तुम जो है एरोगेंट शहजादी बनो, या तुम जो है स्पॉइल्ड शहजादी बनो, या तुम डरी सहमी हुई शहजादी बनो, या तुम जो है वो बहुत जालिम शहजादी बनो। मतलब they were just, पता नहीं, I think they were very focused on their own get-ups and their own looks, एंड देर थोड़ी सी दानिया ने थोड़ी सी वेरिएशन लाने की कोशिश की, प्रॉप्स टू दानिया, वरना फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि आप तो बस सैफ की तारीफें करती हैं और किसी का पॉजिटिव नहीं बोलती। तो भाई बात ये कि दानिया ने थोड़ा रक्स पेश करने की कोशिश की। ऐसे ही होता ना, कहीं से रक्स पूरे पेश करती हैं, और पूरे शहजादियों के लिए और शहजादों के लिए एंटरटेनमेंट पेश करती हैं, यही उनका काम होता है, राइट? उनका खिलाना पिलाना, उनके हाथ धुलाना, उनके पैर धुलाना, उनके आगे रक्स पेश करते रहना। तो आई थिंक वो सेगमेंट जरा ज्यादा हो सकता था, लेकिन ज्यादातर लड़कियां वर जस्ट लाइक वो साइड पे खड़े होके ना, दे वर नॉट रियली इंटरेस्टेड। लेकिन वो जो लड़के हैं, आप देखे होंगे, किसी के हाथ में डस्टर है, किसी के हाथ में झाड़ू है, किसी के हाथ में वाइपर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बहुत ही ज्यादा उन्होंने एफर्ट डाली थी अपने टास्क में, तो बहुत ही। और ओमी का तो हैट्स ऑफ, वेल डन ओमी, आपने जो इतना जबरदस्त तो दिमाग लगाया है और इतनी आपने एफर्ट डाली है, वो बहुत ही अच्छे आप स्क्रीन पे देखे। और कल वाली में भी, कल वाली परफॉर्मेंस में भी, जिसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो आपने किया था, उसमें भी आपने बहुत अच्छी डांस परफॉर्मेंस की थी। आपका मेकअप, आपका कॉस्ट्यूम, आप बहुत एफर्ट डालते हो। होप सो हम आगे आपको ड्रामों में देखें। लेकिन इट वॉज वेरी वेल डन। और अहमद की ना कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। इतने वो ज़बरदस्त गरीब बादशाह बने थे, गरीब शहजादे बने थे, इतनी मुझे हंसी आ रही थी। ही वॉज वेरी गुड, सो इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग। लड़कों का बहुत एंटरटेनिंग था। अगेन मैं लड़कियों का ना फिर एट सम पॉइंट आई थिंक सैफ का मैंने शायद थोड़ा बहुत देखा, उसके आगे आई फास्ट फॉरवर्डेड बिकॉज बहुत आगे खिंच रहा था ना ये टास्क। बट चलो, लड़के जीत गए, गुड फॉर देम, दिस वॉज अ फेयर डिसीजन कि लड़के जीत गए। शुरू में आते हैं हम कि दानिया खाना बना रहे, ये लोग ब्रेकफास्ट बना रहे, दानिया एंड महम, नॉट महम, दानिया, मलाइका एंड दिस गाय ओमी। तो मतलब कि मलाइका का वहां पे ना सर था ना पैर था, उसने सिर्फ ये बताया, उसने सिर्फ मुस्लिम ने, वो अपनी फ्रेंड से बात कर रहा है, दानिया से बात कर रहा है, वो उससे कह रहा है कि तुम बहुत अच्छा नाश्ता बनाती हो। तो मलाइका के पेट में पता नहीं क्यों तकलीफ हुई। अच्छा, अच्छा खाना बनाती है। कल तो मेरे सामने आप किसी और को कह रहे थे कि वो अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, मुस्लिम कंफ्यूज, एक तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। लाइक तुम
तुमसे तो वो बात भी नहीं कर रहा, वो तो दानिया से बात कर रहा है, राइट? ही इज नॉट इवन टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू दानिया। और अगर उसका फ्रेंड उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो तुम क्यों बीच में थैली लेके वहां पे? तो वो कह रहा है कि मैं किसकी तारीफ कर रहा था? ज़ैनब की। उसने ऐसे कहा ना विस्पर करके, ज़ैनब की। उसने कहा हाँ ठीक है, तो वो भी अच्छा खाना बनाती है। अरे भाई इतना क्या ईगो है मलाइका, इतना क्या आपके अंदर ईगो है कि आपको इतना ज्यादा मतलब वो है कि अगर उसने दानिया की तारीफ कर दी तो कल अगर उसने ज़ैनब की तारीफ की थी तो आज उसने क्यों, क्या दोनों लड़कियां अच्छा खाना नहीं बना सकती? मतलब व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? इट वाज नॉट इवन योर कॉन्वर्सेशन। आप खुद ही कूद गए, खुद ही फिर आप रोना शुरू हो गए, आंसुओं से वो रो रही हैं, आंसुओं से वो रो रही हैं। I was just like, what is happening? What is this even necessary? What are you doing? मतलब कि क्या तुम आई कहाँ से हो इस कॉन्वर्सेशन में? तुम्हारा पार्ट क्या है इस कॉन्वर्सेशन में? अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैं एलिजिड कह रही हूँ, गर्लफ्रेंड बॉय अकॉर्डिंग टू यूट्यूब कमेंट्स के वो दोनों बहुत ज्यादा उनमें डायनामिक नजर आता है और केमिस्ट्री और जो भी आप लोग कहते हो ना, मुझे नहीं नजर आता भाई, लेकिन यूट्यूब के कमेंट्स ने कहा है उनको नजर आता है, तो ठीक है। अगर मैं फॉलोअर्स की बात मान लूं कि ठीक है उनको दानिया और मुस्लिम का नजर आता है कि देयर इज डेफिनेटली समथिंग बिल्डिंग अप, दैट्स फाइन। सो इफ ही इज कॉम्प्लीमेंटिंग हर ऑन समथिंग, आप बीच में कूद रही है, गर्लफ्रेंड की क्या है, गर्लफ्रेंड की बहन बीच में कूद रही है कि नहीं आपने तो कल ऐसा। अरे भाई कोई जिंदगी मौत का मसला थोड़ी है, कॉम्प्लीमेंट है, कोई नहीं। दोनों लड़के, हो सकता है ज़ैनब भी बहुत अच्छी कढ़ाई बनाती हो सकता है कवल भी अच्छी बनाती हो सकता है दानिया भी अच्छी बनाती हो, उसमें क्या है? अब दानिया को समझ ना आए, अब दानिया क्योंकि वो अपना पिंक कार्ड लेके घूमती रहती है ऑल द टाइम, दानिया की परफॉर्मेंस आज अच्छी थी लेकिन दानिया अपना पिंक कार्ड, अब दानिया को समझ ना आए कि मुस्लिम के फेवर में बात करूं मलाइका के फेवर में बात करूं, दोनों ही मेरे फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने मलाइका को पिक किया, उन्होंने मलाइका की साइड ली, सही तो कह रही है वो, सही तो कह रही है वो, हाँ सही भाई, मैं तो यहाँ खाना बनाने नहीं आई, मेरी तो बस ड्यूटी लगा दी तो मैं बना देती हूँ। अब वो अच्छा बन जाता है तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है वो सही तो कह रही है, वो सही तो कह रही है। तो मुस्लिम का वहां पे, मुस्लिम मुझे फर्स्ट टाइम सही लगे, आज फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में मुस्लिम, कोई 6 वीक्स हो गए होंगे इस शो को, दो जगहों पे मुस्लिम ठीक लगे मुझे, एक तो इस इंस्टेंस पे और एक दूसरे इंस्टेंस पे। वो मैं उससे कह रहे हैं डूड मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रहा, मैं तुमसे कब बात कर रहा हूँ? तो अब फिर मुस्लिम वहां से चला गया, अब वो रो रो के पराठों में उनके आंसू गिर रहे थे। मुझे तो जब वो उन्होंने पराठा उठाया ना, तेल के जो वो गिर रहे थे ना ड्रॉप्स, मुझे समझ नहीं आ रहा तेल के ड्रॉप्स से वो मलाइका के आंसुओं के ड्रॉप्स से उस पराठे में, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भाई तुम रो क्यों रही हो? तुम इस वजह से रो रही हो कि गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने आज उसे कॉम्प्लीमेंट किया है, तो क्यों कॉम्प्लीमेंट किया है? क्योंकि कल तो उसने ज़ैनब को कॉम्प्लीमेंट किया था। इतनी तुम्हें जेलसी है ज़ैनब से, ज़ैनब के साथ तुम्हारा इतना पंगा है, मतलब तेरा तो सैफ ने उसकी बातों को सीरियसली लेता, महम नहीं लेती, जिसके साथ उसकी हेड ऑन फाइट है, जितने आपने ले लिया आप रो ही जाए। मैं तो परेशान थी कि भाई इसे हुआ क्या है, व्हाई शी इवन अपसेट एंड व्हाट इज शी इवन अपसेट अबाउट, पता नहीं, ऐसी हवा में। फिर जब बैठ गए सारे नाश्ता करने के लिए, राइट, तो ये तो मैंने नोटिस किया, ये मैं आप लोगों से अग्री करूंगी कि दानिया और ये मुस्लिम हमेशा सेम प्लेट में खाना खाते हैं। ये मैंने आप, मुझे क्रिंज लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन मे बी दिस इज देयर वे टू शो देयर फ्रेंडशिप। मैंने खैर एनीवेज चलो, मैंने देखा है कि हमेशा उनका अंडा पराठा एक ही प्लेट में होता है। क्यों, प्लेटों की कमी है क्या तमाशा घर में? वहां तो माहम कंप्लेन कर रही थी कि इतनी प्लेटें ये लोग जो है यूज करते हैं, सिर्फ 13 लोग हैं तो हम सिर्फ 13 प्लेटें लगाएंगे, क्योंकि हम सारी प्लेटें लगा देते हैं तो फिर जो है सारी गंदी हो जाती हैं और फिर हमें सारी धोनी पड़ती हैं। तो वो आज एक अलग ही टेंजेंट पे थी, वो आज एक अलग ही मुहिम पे थी, वो अलग ही अपना प्रोटेस्ट लगा के चल रही थी। But she looked really nice in that black suit and pants and coat and everything. Her attire was really good today, and she was really rocking the look with the slick back hair and everything and the red lip. Amazing. She looked absolutely great. बहुत ही, फिर नाश्ते की टेबल पे फिर सबने जबरदस्ती तारीफें करनी शुरू कर दी। ओमी ने भी कि बहुत अच्छा मलाइका तुमने अंडा बनाया है, और मुस्लिम ने भी बहुत अच्छा बनाया है, और दानिया को तो अच्छा मौका मिल गया कि भाई मेरे ग्रुप की तारीफ हो रही है। ऑफ कोर्स सबको पता ही था कि फेक हो रही है, कि हाँ बहुत अच्छा बनाया है। अंडा क्या है यार, वो स्क्रैम्बल्ड एग है, उसमें हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर ही शेक करके वो करना है ना, इसमें क्या है, अंडा बनाया है, बहुत अच्छा अंडा बनाया है, बहुत अच्छा अंडा बनाया है। तो मलाइका ने कहा जबरदस्ती तारीफें करने की जरूरत नहीं है वहां पे। फिर मलाइका ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मलाइका ने कहा कि मैं 21 ईयर्स की हूँ। वहां पे मैंने स्क्रीन पॉज कर दिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मेरे कान बज रहे हैं या ये मैं नाइटमेयर है, ये मैं अभी ख्वाब से उठ जाऊंगी, या मैं ये क्या देख रही हूँ। तो मैंने थोड़ा इधर उधर देखा, सब कुछ सेट था वैसे ही जैसे मेरा रूम होता है। मैंने कहा नहीं ये हो नहीं सकता, मैंने रिवाइंड किया। फिर मलाइका ने कहा मैं 21 ईयर्स की हूँ। क्योंकि वो उसने कहा, मुस्लिम ने,
पहले तो मलाइका ने कहा कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में, गुजरावाला गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी और मेरी गवर्नमेंट स्कूल की फीस जाती थी 20 रुपीज़। मलाइका, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कौन से ज़माने में स्कूल जाती हैं? या तो आप 1965 की बात कर रही होंगी, क्योंकि मुझे पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट नहीं पता, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जो जिन सेलिब्रिटीज से मेरी फेस टाइम पे बात हुई है पर्सनली, वो तो लाखों रुपए फीस देते हैं अपने अपने बच्चों की स्कूल की। तो आप अगर चलो लाखों नहीं, हजारों में ही कर लेते, चलो कुछ 100 में ही कर लेते, तो चलो फिर भी आप पकड़े ना जाते। लेकिन आपने जो 20 रुपए कहा है ना मलाइका, तो फिर तो आप 1940 से कम की बात नहीं कर रहे। फिर मुस्लिम ने एक बहुत, ये दूसरा इंस्टेंस था जहाँ मुझे मुस्लिम सही लगे। मुस्लिम ने कहा फिर तो आप 21 की नहीं है, फिर तो आप 41 की है। 41 भी मैं नहीं कहूंगी यार, मतलब कब हमारे पेरेंट्स के जमाने में होता होगा 20। अगर आप मुझे बोलोगे कि यार गवर्नमेंट स्कूल की फीस के बहुत ज्यादा कम होती है कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स, आई गेट इट, गवर्नमेंट स्कूल्स आर, but यहाँ पे schooling is free, so I don't know how much people pay for schools, but I'm just saying कि पाकिस्तान में अगर I get that disparity कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स की बहुत कम होती है, कुछ 100 बोल देती, 500 700 कुछ 100 बोल देती, गवर्नमेंट स्कूल्स की इतनी क्या मतलब कि वो तुम्हें क्या लोटे पे बिठा के पढ़ा रहे हैं लोगों को, मतलब कम ऑन मैन, 20 रुपीज। कह रही है इतनी ही थी। अच्छा, जैनब वहाँ उसको देख रही है, वहाँ एमर उसको देख रहा है कि भाई ये तो 21 की अपने आप को कर रही हैं, क्लेम कर रही हैं। तो आप तो पहले शुरू के एपिसोड्स में आप ओमी को बता चुके हो कि आपकी 13 ईयर ओल्ड में आप जब थे तो आपकी शादी हो गई थी, ठीक है? 13 ईयर ओल्ड में शादी हो गई, तो अभी आपकी शादी को हुए 8 साल, ठीक है? बात समझ आ गई, ठीक है? आपकी शादी को 8 साल हुए और आपने फिर ये भी कहा ओमी से कि हम 15 डेज में ही प्रेग्नेंट हो गए थे। सो दैट मीन्स व्हेन यू डिलीवर्ड योर डॉटर, शी शुड बी नाउ 8 years old, करेक्ट? यार मैं क्या बोलूं, I don't want to say anything, but the fact is now she's not with that husband, now she's with another husband who is a UK official, who's a British citizen। तो वो ब्रिटिश सिटीजन से जब इनकी शादी हुई, गुजरावाला पब्लिक स्कूल से पढ़ के इनकी ब्रिटिश सिटीजन से शादी हुई। जब इनकी ब्रिटिश सिटीजन से शादी हुई तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, सियालकोट में तो ये पैदा हुई थी, तो ऑटोमेटिकली वो पंजाबी से इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, क्योंकि सियालकोट से जब इन्होंने फ्लाइट ली ब्रिटेन की, अपने हस्बैंड से जब इन्होंने शादी की, सेकंड वाले हस्बैंड की बात कर रही हूँ, तो वहां जो एयर स्पेस में जो फ्लाइट, कितनी, हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके, प्रॉब्ली 5-6 आवर्स। उस 5-6 आवर्स में ऑफिशियल लैंग्वेज का हमने जो देखा है ना, स्पेस बार होता है ना, डाउनलोडिंग, तो डाउनलोडिंग पंजाबी से इंग्लिश में सॉफ्टवेयर अपडेटेड चेक मार्क आ गया, तो ये हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। फिर सब उठ गए। फिर अहमर, मुस्लिम एंड जैनब वर सिटिंग टुगेदर। आप लोगों ने आजकल नोट किया कि जैनब एंड मुस्लिम आर टॉकिंग अ लॉट, एंड दे आर टॉकिंग अ लॉट, इनके काफी सीन्स आते हैं। अदरवाइज पहले तो मैं जैनब और मुस्लिम को देखना भी पसंद नहीं करती थी, जैनब और मुस्लिम को देखना भी पसंद नहीं करती थी, एंड आई एम प्रीटी श्योर अभी भी पसंद नहीं करती, बट बिकॉज द ग्रुप इज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड शी इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, बिकॉज यासीन, शी इज लॉस्ट, लाइक यासीन इज नॉट कमिंग बैक नाउ। यासीन को अब वो मजाक में भी इसके साथ इतनी नहीं रखेगा। और कौन है? कंवल भी आपको पता ही है डामाडोल ही है। कंवल जो है वो रिदा से बहुत हर्ट है, सैफ से वो क्लोज हैं, तो कंवल सिट्स विद एवरीबडी। सो अब ऑफ कोर्स जैनब नीड्स मोर ऑप्शन। आज भी आपने एंड वाले सीन में देखा था कि अहमर से भी वो बात कर रही थी, आपने फिर हमें देखा कि ये मुस्लिम से बातें कर रही थी। एनीवेज, तो कहने का मकसद ये है कि शी इज एक्सपैंडिंग हर ऑप्शंस, व्हिच इज ग्रेट। आपने अगर शो में टिकना है, यू हैव टू बी टॉकिंग टू एवरीबडी, आप सिर्फ यासीन का हाथ पकड़ के तो नहीं चल सकते ना। सो व्हिच इज ग्रेट। सो शी इज टॉकिंग टू मुस्लिम, और ये तीनों डिस्कस कर रहे हैं कि 21 ईयर्स के हिसाब से जो एक्सपीरियंस इस बंदी को है, does she look 21? If I have to be completely honest, no she doesn't, but maybe ऐसा होता होगा कि काफी लोग अपनी एज से जो है वो काफी ज्यादा ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनकी एज पता नहीं चलती, राइट? मतलब दे लुक मच ओल्डर बट दे आर एक्चुअली नॉट दैट ओल्ड। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी एक इंसान को जानती हूँ जो लगती तो है अपनी एज से डबल, बट शी इज रियली नॉट, बिकॉज वो हमारे सामने ही पैदा हुई है। तो एनीवेज, वो बहुत लाइक शी लुक्स वे ओल्डर देन शी इज। कुछ लोगों की, मैं मासूमियत की, मेच्योरिटी की बात नहीं कर रही, मैं बस क्या कहना चाहिए, एक होता है ना फेस स्ट्रक्चर, एक होती है हाइट, एक होती है आपकी फिजिक, मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। खैर एनीवेज, वापस आते हैं, मलाइका पे आते हैं। तो अहमद ने कहा कि भाई
13 साल 21 साल में आपको 5 ज़बानें भी आपने सीख ली, आपको 5 लैंग्वेजेस आती है ना। आप कहते हो मुझे फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, गुजराती आती है, पाकिस्तानी क्या क्या आती है आपको, ठीक है, उर्दू आती है, आपने सब सीख लिया, आपने डायलेक्ट्स भी सीख लिए, आपने जो वोकल कॉर्ड्स कल जब लगाए थे कि आप ओवरनाइट पाकिस्तान आइडल के विनर बन गए, क्योंकि इतने इंस्टाग्राम पे मेरे कॉमेंट्स है, मिलाएगा वाह ग्रेट सिंगर ग्रेट सिंगर। तो आप ये कह रहे हो कि आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली प्रोफेशनली, वो फर्स्ट गिग था आपका, वो फर्स्ट एवर टाइम आपने वहां गाया है, और वही फर्स्ट that's your first rodeo basically, like that's the first time you've ever sang a song। जिस तरीके से वो नोट्स, वो उसने सही कहा मुस्लिम ने कि जिस तरीके से वो नोट्स लगा रही थी, दैट लुक लाइक अ रिहर्स सिंगर। और बहुत लोगों को शौक होता है यार, मेरे पास भी एक जमाने में गिटार था एंड आई लव्ड सिंगिंग, ऐप अभी भी है, दोनों गिटार में भी मेरे अभी भी दूसरे वाले द अदर प्लेस आई एम एट वहां पे रखे में है। तो कुछ लोग को शौक होता है एंड देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग कि ठीक है मुझे गाना गाने का शौक है और मैं कभी कभी गा लेती हूँ फ्रेंड्स में या पार्टीज में, या उसमें क्या है, नहीं मैं तो फर्स्ट टाइम हर चीज इस लड़की की कैप है, दैट्स द प्रॉब्लम। बात ये नहीं है कि आप सिर्फ सैफ को हिमायत करते हो और आप जो बाकी लोगों के सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करते हो, बात ये नहीं है, इस बंदी की हर चीज इज कैप्ड। हर लैंग्वेजेस का शोशा छोड़ा हुआ है जो इसने कि ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश, दैट इज अ कैप, हर एज इज अ कैप, हर everything that comes out of her mouth is a cap, like literally everything। कि मेरी ऑफिशियल लैंग्वेज तो उर्दू नहीं है, दैट्स अ कैप, मुझे उर्दू कम्युनिकेशन समझ नहीं आती, फर आप अभी कुड़ियाँ लौरियाँ अभी आप गाना गा रही थी कल की एपिसोड में, तो जिसको उर्दू कम्युनिकेशन नहीं आती वो पंजाबी में गाने गा रही थी, अभी टैबलेट आ जाता है आप फर 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 पढ़ के सारा सुना देती हैं, उर्दू में ही लिखा होता होगा ना वो। लाइक मेरे जैसा इंसान, इफ यू गिव मी अ टैबलेट आई वुड नॉट बी एबल टू रीड वन सिंगल वर्ड बिकॉज आई लिटरली डोंट नो हाउ टू रीड उर्दू। लेकिन आपको ऐसे आप पढ़ रही थी, और आज जो वो शहजादियों वाला गेम हो रहा था उसमें तो आप ऐसी पंजाबी फटाफट बोल रही थी कि मुझे तो खैर पंजाबी समझ ही नहीं आती, मैं तो सबटाइटल्स ऑन करके देखती हूँ जब आप लोग पंजाबी में बात कर रहे थे। लेकिन जो रिदा है, जैनब है, माहम है, वो सब भी पंजाबी में बातें करी थी, लेकिन वो ये झूठ नहीं अपने साथ कैरी करके लाएंगे क्योंकि बिकॉज मेरे ब्रिटिश ऑफिशियल आई डोंट नो व्हाई आई कीप सेइंग ब्रिटिश ऑफिशियल बिकॉज आई एम वाचिंग समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड इट हैज ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इट, बट बिकॉज आपकी ब्रिटिश सिटीजन से शादी हो गई तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो बार बार आप फिर इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोल देती हैं। आज आपने बोला आप गुजरावाला पब्लिक स्कूल में पढ़ी हो, तो गुजरावाला में तो आई बिलीव इट फॉल्स इन अंडर द पंजाबी ज्यूरिसडिक्शन, मुझे नहीं पता, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, आई हैव नो आइडिया द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ पाकिस्तान, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो पंजाब एरिया में ही है। तो अगर आप एक पंजाब एरिया में गवर्नमेंट स्कूल पे जा रहे हो, नॉट इवन प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो, और आप मुझे कह रहे हो आपको उर्दू कम्युनिकेशन समझ नहीं आती, सैफ मुझे उर्दू कम्युनिकेशन समझ नहीं आती, उर्दू इज नॉट माई लैंग्वेज, इंग्लिश इज माई ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आप गुजरावाला पब्लिक स्कूल में क्या कर रही थी? वहां भी आप टीचर्स को और स्टूडेंट्स को यही कहती थी कि मुझे तो उर्दू कम्युनिकेशन समझ नहीं आती, आई एम सॉरी। मतलब सर पैर नहीं बैठ रहा आपकी बातों का ना, दैट्स वाई ये बातें डिस्कस होती हैं ऑनलाइन। बात ये नहीं है कि आप तो बस सैफ को ही बैठ के यहाँ पे तारीफें करती रहती हैं, उसमें भी तो इतनी खराबियां हैं। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि वो फरिश्ता है, मैं कब कह रही हूँ कि भाई वो कोई ऑफ कोर्स कोई फरिश्ता तो नहीं है, हर आदमी में खराबियां होती हैं, लेकिन जहां माहम की मैंने क्वालिटीज गिनवाई हैं, जहां टुडे शी लुक्ड अमेजिंग इन दैट आउटफिट, टुडे शी लुक्ड रियली गुड। ओमी की मैंने क्वालिटीज गिनवाई हैं, ये कन्वीनियंटली लोग भूल जाते हैं, उनको बस जैसे मैं सैफ का नाम लेती हूँ उनको तकलीफ पेट में होने लगती है। भाई आज अहमर की मैंने कितनी तारीफें की हैं कि अहमर का शहजादा वाला रोल उसने बहुत अच्छी तरीके से, कल मैंने अहमर की वीडियो में बहुत तारीफ की थी कि उसने जो वो भड़ास वाला टॉपिक था उसमें आई थिंक अहमर शुड हैव बीन द विनर, क्योंकि उसने बहुत उम्दा, उस पर तो बाकायदा मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम पे। फिर भी इंस्टाग्राम में कमेंट्स आ रहे हैं आप हाँ बायस है सैफ के लिए, आप बायस है। भाई अहमर के नाम पे मैंने स्पेशल वीडियो बना दी, तुम क्या कह रहे हो तुम लोग? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई टॉक अबाउट एवरीबॉडी एंड आई टॉक अनबायसली। अब जहां जिसकी गलत होती है वहां उसकी गलत, जहां मुझे लगा कि ज़ैनब को कल ताना नहीं देना चाहिए था सैफ को खाने के टेबल पे, वो गलत बात थी, वो बहुत ही पैटी बात थी, वो बहुत ही बिलो द बेल्ट बात थी कि कोई खाना खा रहा है, अब आप उससे कह रहे हो कि तू क्यों आए हो। वहां ज़ैनब की थी अलग गलत बात थी, लेकिन जहां मुझे वो सही लगेगी वहां मैं बोलूंगी। एनीवेज चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो ये तीनों मुस्लिम और ज़ैनब और ये अहमर बैठ के ना इसकी बातें कर रहे थे कि ये जो कहती है मैं 21 साल की हूँ, तो फिर वहां पे सेकंड टाइम ज़ैनब ने कंफर्म किया कि सारा नीलम सारा नीलम अपने आप को 21 साल का बोल चुकी है। हाउ डू आई नो दिस? बिकॉज जब सारा नीलम की वजारत चल रही थी
तो सारा उमेर आपको याद होगा वो बना रही थी उस वक्त ना, इन लोग के टास्क वहां होते थे गेमिंग एरिया में, तो सारा उमेर जो है वो बना रही थी बिरयानी समथिंग। तो दानिया लड़ने के लिए आई सारा नीलम से कि खाना क्यों नहीं बना हुआ और आपकी वजारत में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, आप 21 साल की हैं। तो दानिया ने उस वक्त भी सारा नीलम को कहा था, यू आर 21 years old, एवरीबडी हियर इज द सेम एज ब्रैकेट इज यू, डोंट थिंक कि आप बहुत छोटी बच्ची हैं, कोई अडल्ट हैं, आप माइनर नहीं हैं, आप यू क्रॉस 18, you're 21 years old। उस वक्त भी मुझे लगा कि शी इज प्रॉब्ली नॉट 21, शी इज प्रॉब्ली 23, 24। पर ठीक है, सारा नीलम को, अगर सारा नीलम मुझे कहेगी आई एम 21 years old, आई विल बिलीव हर बिकॉज शी लुक्स लाइक अ 21-year-old एंड शी ऑल्सो टॉक्स लाइक। उसकी बातों में इमेच्योरिटी मुझे नजर आती है, उसकी बातों में मुझे नजर आता है दैट दिस गर्ल डजंट हैव मच एक्सपीरियंस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। लेकिन मलाइका जब मुंह खोलती हैं तो उनके पास तो इतना एक्सपीरियंस है भाई, उनके पास तो इतना एक्सपीरियंस है कि हम सब जो तमाशा की ऑडियंस को मिला लेना, सारे नंबर हमारे मिला ले, तो जो टोटल कैलकुलेशन बनेगी ना वो मलाइका की उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्रेजी, मतलब हद होती है कैपिंग की। तो यहाँ मैं कैपिंग की बात कर रही हूँ, मलाइका की बुराई नहीं कर रही। जहां मैंने मलाइका की शुरू में अपने इंस्टाग्राम वीडियोस में उनकी मेकअप की भी बहुत तारीफ की है कि शी इज वेरी आर्टिस्टिक, और उन्होंने बहुत जबरदस्त अपना एक वो जो लुक बना के आती हैं, बहुत अच्छी, भाई हर किसी को नहीं आते इस तरह के। एनीवेज, लेकिन ये 21 साल वाली जो कैपिंग है ना, कम ऑन मैन, 21 साल में 2 बार आपकी शादी हो गई, लिटरली 2 times। नो मैटर आपकी शादी जो है माइनर एज में हुई थी, मतलब इट्स वेरी डिस्गस्टिंग दैट पीपल इन पाकिस्तान प्रैक्टिस दिस। आई एम सॉरी टू से, there's nothing against the country, but I mean आप माइनर की शादी करा रहे हो तो of course that's a crime here। यहाँ पे तो आप सोच भी नहीं सकते, you will probably be jailed for 25 years। मैंने कहा था आज की वीडियो छोटी होगी और बातें हुई जा रही हैं। खैर एनीवेज, तो बस इन तीनों ने यही डिस्कस किया कि ये क्या मतलब, ये क्या आप ऑडियंसेस को झंड समझते हो, पागल समझते हो, बेवकूफ़ समझते हो। 21 ईयर्स में आपने 2 बार शादी कर ली, आपकी बेटी भी होगी कोई 8-9 साल की। अच्छा, मैं मलाइका को ना नहीं फॉलो करती, लाइक आई डोंट फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम, आई डोंट फॉलो एनीबडी ऑन इंस्टाग्राम, नॉट इवन सैफ। हालांकि सैफ के पेज पे मेरी रील्स कोई अब 10-15 बार लग चुकी होंगी, बट आई डोंट फॉलो एनी ऑफ दीज पीपल ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज उन्होंने तमाशा के एडिट्स लगाने होते हैं ना, इन एनी विच वे आई एम नॉट क्यूरियस अबाउट देयर पर्सनल लाइफ्स। एक किसी ने मुझे सैफ की शादी की वलीमे की वीडियो, सॉरी नॉट वीडियो, पिक्चर्स भेजी मेरे किसी फॉलोअर ने, तो मैं इंस्टाग्राम पे वो बातों में अपनी जो रील बनाऊंगी उसमें मैं डाल दूंगी। वो बहुत अच्छे लग रहे थे, और उन्होंने वलीमे का सूट यही 2-3 दिन पहले तमाशा घर में ही पहना हुआ था। ही लुक्ड रियली अमेजिंग इन बोथ द इवेंट्स, शादी भी और वलीमा भी। तो बस मुझे ये मलाइका वाला टॉपिक, बस आई मीन कम ऑन, कोई बेवकूफ़ नहीं है ना, बेवकूफ़। हम भी कह चुकी है मैं 23 ईयर्स की हूँ, सारा उमर कह चुकी है मैं 37 ईयर्स की हूँ, ये आके ये 21। आई मीन आर यू सीरियस? आप 21 के हो? नहीं होता यार। ठीक है, अगर आपकी बेटी हो, that's fine, your kid could be, now you're saying your kid has to be 8 according to you, because if she was born when you were 13 and now you're 21, she has to be 8 years old, right? अब मुझे नहीं पता आप लोगों को इनकी डॉटर की पिक्चर्स आपके पास हैं या नहीं हैं, या कहीं आपने देखा है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन हाँ, वो सब क्या था, 5 लैंग्वेजेस भी आ गई, और ये ओपरा वाली सिंगिंग भी आ गई, और सब कुछ आ गया, सारा एक्सपीरियंस भी आ गया, और सारा वो पता नहीं कहाँ पूरी दुनिया में घूम भी ली। एनीवेज, इट्स अ टोटल कैप, आई एम नॉट गोना फॉल फॉर दिस बुलशिट। बस आज यही हुआ, यही फटा तो मैं इसको नहीं कहूँगी, लेकिन ये माहम और यासीन का डिसएग्रीमेंट एंड ये मलाइका वाला टॉपिक, इट्स वेरी फनी, इट्स हिलेरियस। एंड कुछ सोच के ही एडिटर्स ने ये फाइनल एपिसोड में डाला है ना, मतलब वो भी सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इस पे बाहर बहुत चर्चा होगी, इस पे बातें होंगी। आई होप टास्क जो है ना थोड़े से कम कर दें, ये मतलब एज एन ड्यूरेशन उसकी कम कर दें। 50-55 मिनट सिर्फ टास्क चलता रहता है इनका, जो राशन वाला टास्क होता है ना, या तो टास्क भी करे राशन के लिए और गेम भी खेले एलिमिनेशन के लिए। मे बी दैट्स हाउ दे कैन मिक्स एंड मैच, बिकॉज टास्क बिल्कुल ही एलिमिनेशन के लिए एलिमिनेट हो गए हैं, वो बिल्कुल ही बैन हो गए हैं, और यहाँ पे बस खाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम एयरवाई की कोई रिसोर्सेज यूज नहीं हो रही। मुझे बताएं आज क्या एयरवाई की रिसोर्सेज यूज हुई होंगी शहजादे वाले टास्क में, या वो बर्तनों वाले टास्क में एयरवाई की क्या रिसोर्सेज यूज हुई होंगी। लेकिन वहां जब सेटअप लगता है, वहां तो लाखों का सेटअप लगता है ना, वो जो
डिफरेंट डिफरेंट वो जो सेटअप्स लगाते हैं, वो एक वो था जिसमें मैंने कॉइन्स ढूंढने थे कीचड़ में एंड थिंग्स लाइक दैट, लाइक दोज आर बिग सेटअप्स एंड यू हैव टू स्पेंड, द चैनल हैज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। अच्छा, बार बार आपने देखा होगा मेन्यू भी आ रहा है, खाने का मेन्यू भी आ रहा है, सो दैट्स आल्सो अ लालच बादशाह सलामत इज गिविंग टू ऑल दीज पीपल, विच इज कि खाना ऑर्डर करा लो, खाना ऑर्डर करा लो। अगर ये राशन नहीं आया होता, मतलब एज इन ये वाला ट्विस्ट बादशाह सलामत ने नहीं दिया होता, 100% लोग करा रहे होते। माहा मैडी सबसे पहले लाइन में होता, यासीन भी कर देता, सभी कराते, जैनब, मलाइका, ऑल दीज पीपल वुड डू इट। लेकिन अब तो राशन प्रॉपर आने लगा है बिकॉज ऑफ द टास्क्स, तो सो अब इनको इतनी लालच नहीं होती। अगर अदरवाइज अगर ये वही 300 वाले पॉइंट्स पे चल रहे होते यासीन की वजारत में, और वो टास्क वाले उससे एलिमिनेट हो रहे होते, दे वुड डेफिनेटली हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द डील्स एंड स्टफ लाइक दैट। थोड़ा बादशाह सलामत इनको कॉल्स का कहा, उन्होंने बहुत अच्छा, मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल जाती हूँ, मैं तो बहुत रोई हूँ उस वाले जब बादशाह सलामत ने पूरी बात स्टार्ट की कि मॉम से बात करो, डैड से बात करो, तो मैंने ना वो ज़्यादा फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। आई कैन नॉट वॉच दिस ऑन, आई जस्ट कैन नॉट, फैमिली से दूर और ये और वो, और इतने लोग मुझे कहते हैं तमाशा सीजन 5 में आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए। आई कैन नॉट think of leaving my country. I cannot think of separating from my family, going to another country, participating in a show for 3 months or what not, and that also another country। अगर आप मुझे बोलोगे कि भाई यहीं नॉर्थ अमेरिका में ही कोई किसी और कंट्री पे चले जाओ, तो समझ आती है। going like literally on the other side of the planet, separating from your family, separating from your country, separating from your home, अनबिलीवेबल। मेरे अंदर तो इतना इमोशनल जिगरा नहीं है, जिन लोगों में होता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन एटलीस्ट इन लोगों की फैमिलीज वहीं पाकिस्तान में ही लोकेटेड है ना। मतलब ये जाएंगे जैसे इफ दे स्टेप आउट द हाउस, दे आर गोइंग टू मीट देयर फैमिलीज। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती, इम्पॉसिबल सी बात है। मैं तो आई एम अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन व्हेन इट कम्स टू फैमिली एंड व्हेन इट कम्स टू people that I love and people that I'm close to. Impossible. Forget about it. Like it's insanity। अगर मैं कभी लाइफ में पाकिस्तान गई तो शायद मैं नदर्न एरियाज, मैंने सुना है वहाँ बहुत खूबसूरत है, आई वुड प्रोबेबली गो टू विजिट देयर, बट 3-4 महीने। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अच्छा, मुस्लिम ने एक बात कहा कि 3 हफ्ते बाद तुम अपनी डॉटर से मिल लेना। जब ये अहमद ने कहा कि मुझे अपनी डॉटर से बात करनी है, क्योंकि वो भी ऑफ कोर्स इमोशनली बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे, लेकिन कोई माना नहीं, क्योंकि सबकी कंसेंसस भी ज़रूरी थी ना कि हम 25,000 दे के एक कॉल करवा सकते हैं। फेयर इनफ अगर अहमद को लगता है, बिकॉज ही हैजंट यूज्ड एनी मनी टू, he hasn't spent any money to eat food there, so fair enough if he wants to use this, but I think consensus चाहिए था, और किसी ने भी consensus नहीं दिया उनको। बट मुस्लिम ने कहा कि 3 हफ्ते बाद जब जाओगे तो डॉटर से मिल लेना, और अम्मी मुझे पता है आप मुझे बहुत मिस कर रही हैं, लेकिन 3 हफ्ते बाद जब मैं ट्रॉफी लेके आऊंगा, मुस्लिम मेरी जान, मे बी नेक्स्ट टाइम, मे बी तमाशा सीजन 5 में आप आ जाइएगा और आप ट्रॉफी लेके चली जाइएगा, बट दिस टाइम ट्रॉफी पे बड़ा बड़ा सैफ लिखा हुआ है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। टॉप 5 में भी मुझे आप टॉप 5 की प्रेडिक्शंस के लिए किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आई हैव टू गो। तो खैर 3 हफ्ते में कैसे शो लपेटेंगे? 13 पार्टिसिपेंट्स इन 3 वीक्स। चलो 13 पार्टिसिपेंट्स में अगर आप 5 भी निकाल दो टॉप 5 के, तो 8 पीपल। सो 8 पीपल, इफ यू आर टेकिंग 8 पीपल, how are you going to get rid of 8 people in 2 weeks? That means you have to get rid of 4 people in 1 week। मतलब नेक्स्ट अभी जो एलिमिनेशन हो रही है सैटरडे की, हमें तो सैटरडे को दिखाते हैं, मुझे पता है फ्राइडे समथिंग हो जाती है, थर्सडे या फ्राइडे एलिमिनेशन हो जाती है, हमें सैटरडे को दिखाते हैं। So that means that they have to eliminate 2 people, or no, they have to eliminate 4 people this Saturday, and then they have to eliminate 4 people next Saturday for them to wrap up the show in 3 weeks. Because 3 weeks ये लोग किए जा रहे हैं, that's why I'm 13 people, how do you get rid of them in 3 weeks? So जब ये 8 अगर निकल जाते तो फिर टॉप 5 में हम उनको देखते ना, whatever the top 5 would go to the final week। मुझे समझ नहीं आता, I don't know। अच्छा, पता नहीं यहाँ पे, क्योंकि मेरा फर्स्ट सीजन है, यहाँ पे एक ऑफर मिलती है रियलिटी शोज में लोगों को कि एक ब्रीफ केस पैसों का ले लो। अब उस ब्रीफ केस में कितने पैसे हैं वी डोंट नो, बट एक ब्रीफ केस पैसों का ले लो, या बता भी दें कि 10 लाख हैं, which will be cut from the winning amount, and this 10 lakh is yours if you leave the show right now। So I'm pretty sure that would be a great offer and a great I think it would be a great incentive for a lot of people। मतलब जो नहीं देखता अपने आप को विन करता हुआ, वो 10 लाख लेगा और चला जाएगा, but that would be deducted from the 28 grand total। Anyway, I don't think ये 3 हफ्ते में खत्म हो रहा है, I really don't think so। I think they at least need 6 weeks more।
6 वीक्स तक, like 5-6 वीक्स दे नीड मोर। 3 हफ्ते में कैसे खत्म कर सकते हैं? दैट मीन्स यू हैव टू एलिमिनेट 8 पीपल बिफोर गोइंग टू द फाइनल वीक। how are you getting rid of 8 people? It's crazy. I don't know what they're gonna do. Anyway, don't forget to like the video, don't forget to subscribe, don't forget to put your comment down below in the comment section. और हाँ, सैफ बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन और लोग भी बहुत अच्छा खेलते हैं। माम की आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, हमें अहमद और ओमी की आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मलाइका तो पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता, लेकिन दानिया की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी और लोग भी अच्छा खेलते हैं और कंटेस्टेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई फेवरेटिज्म नॉन फेवरेटिज्म की बात नहीं है। अच्छा पार्टिसिपेट करे यार, हर कोई अपनी एक फेस वैल्यू बनाने आया है ना स्क्रीन पे, तो हर कोई मेहनत करे, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, आई विल सी यू गाइस लेटर। आई लव यू ऑल, बाय।